कहलगांव क्षेत्र पर्यटन स्थल के लिए काफी खास है। गंगा के बीचों बीच आइलैंड है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तीन ओर पहाड़ियां हैं। गर्मी आते ही ये जगह किसी विदेशी स्थल से कम नहीं लगता। भागलपुर का कहलगांव क्षेत्र पर्यटन स्थल के लिए काफी खास है। गंगा के बीचों बीच आइलैंड है जो पूरे बिहार में कहीं और नहीं है। जब आप कहलगांव के गंगा के किनारे जाएंगे तो वहां का दृश्य आपको अचरज में डाल देगा। वहां तीन पहाड़ियां हैं जो गंगा के बीच में स्थित हैं। इन पहाड़ियों की अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। अब सरकार इन्हें रॉक कट टेम्पल के रूप में सुरक्षित घोषित करने जा रही है। कहलगांव के गंगा के किनारे का दृश्य देखकर सबका मन इन पहाड़ियों को नजदीक से देखने का भी करता है। कहलगांव राजघाट के आगे गंगा नदी में ये तीनों पहाड़ियां स्थित हैं जो बिहार के लोगों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। पहली पहाड़ी शांति बाबा का पहाड़ है, जबकि दूसरी बंगाली बाबा पहाड़ और तीसरी पंजाबी बाबा पहाड़। इन पहाड़ियों के नाम बाद में पड़े। पहले ये बुद्ध आश्रम, तापस आश्रम, नानक शाही आश्रम के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों पहाड़ियों का स्वरूप इतना अलौकिक है कि सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल अंचल में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। टीम रांची हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। विरोध के बाद टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। साहिबगंज जिले के राजमहल अंचल के अंतर्गत फतेहगंज मौजा के दाग संख्या 70 में जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मजिस्ट्रेट, राजमहल अंचल के सीआई, महिला थाना प्रभारी और लगभग 2 दर्जन पुलिस बल के साथ उक्त जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचे थे। वहीं कार्रवाई के दौरान मकान टूटने की आशंका से प्रभावित परिवारों और प्रशासन के बीच काफी देर तक नोकझोंक और बहस होती रही। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कुछ लोगों ने अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया और आत्मदाह की चेतावनी देने लगे। हालत बिगड़ता देख प्रशासनिक टीम को बिना कार्रवाई के यहां से वापस लौटना पड़ा। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने लगभग 40 साल पहले जमीन को खरीदकर यहां अपने मकान बनवाए और सालों से अपने परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है, जिससे ये साबित होता है कि वे वैध रूप से वहाँ पर निवासी हैं। राजधानी रांची में प्री मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। महज 2 घंटे की तेज बारिश के बाद पतरातू रोड फ्लाईओवर और पिस्का मोड़ के पास सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिससे राहगीर बीच सड़क पर फंस गए। राजधानी रांची में हुई प्री मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम और शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। महज 2 घंटे की तेज बारिश के बाद पतरातू रोड फ्लाईओवर के नीचे और पिस्का मोड़ चौक के आगे की सड़कें पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गई। जल जमाव का आलम ये था कि मुख्य सड़क पर रफ्तार भरने वाले वाहनों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबते नजर आए। अचानक आई इस आफत की वजह से सड़क पर चलने वाले राहगीरों और बाइक सवारों को भी भारी दिक्कतों और मशक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने और पानी के तेज बहाव से खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोग रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे शरण लेते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण फ्लाईओवर के नीचे का पानी तेजी से निचले रिहायशी इलाके में घुसने लगा। जल जमाव का ये नजारा मानसून से ठीक पहले एक बड़ी दस्तक है, जो आने वाले दिनों में होने वाली भारी परेशानियों को लेकर प्रशासन को आगाह कर रहा है। अब देखना यह है कि इस पहली ही चेतावनी के बाद नगर निगम कोई ठोस कदम उठाता है या राज्य के लोग इस बार भी जल जमाव का दंश झेलने को मजबूर होंगे। जामताड़ा में नगर पंचायत अध्यक्ष उनके परिवार की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा करने के लिए फर्जी फेसबुक पेज बनाया गया। फेसबुक पेज पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने का आरोप लगाया है। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता के पति और समाजसेवी तरुण कुमार गुप्ता की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। तरुण गुप्ता ने सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि जामताड़ा विकास की ओर से नाम से संचालित एक फेसबुक पेज या फर्जी अकाउंट के जरिए ये पूरा खेल चल रहा है। आरोप है कि इस पेज के जरिए लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों का नाम लेकर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां पोस्ट की जा
रही हैं। तरुण गुप्ता का कहना है कि इन पोस्टों में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका मकसद उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने साइबर पुलिस से मांग की है कि इस फर्जी फेसबुक पेज की तुरंत तकनीकी जांच की जाए और इसके पीछे छिपे असली संचालक को बेनकाब किया जाए। पुलिस ने IP एड्रेस और URL के जरिए फर्जी अकाउंट की तकनीकी जांच शुरू कर दी है, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर सांस्कृतिक आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके भी लगे। कार्यक्रम के दौरान सिंगर छोटू छलिया के गाने सुनकर खुश हुई राबड़ी देवी ने उन्हें सोने के कंगन गिफ्ट कर दिए। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर सांस्कृतिक आयोजन किया गया। जन्मदिन के मौके पर महफिल खूब सजी। राबड़ी आवाज पर आए गायक छोटू छलिया ने ऐसा समा बांध दिया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर लौंडा नाच हुआ। सैकड़ों की आई भीड़ ने इस कार्यक्रम का न सिर्फ लुत्फ उठाया बल्कि भोजपुरी गानों पर जमकर झूमे। छोटू छलिया की गायकी और उसमें लौंडा नाच का तड़का देखने लायक था। लोग छोटू छलिया के गानों पर झूमने को मजबूर हो रहे थे। भोजपुरी गानों पर ठुमके लग रहे थे। तभी एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रम में छोटू छलिया की बेहतरीन गायकी ने राबड़ी देवी जो कि काफी प्रभावित हुई। राबड़ी देवी ने खुश होकर छोटू छलिया को बेशकीमती हीरे के कंगन उतारकर गिफ्ट किए। हीरे के कंगन के गिफ्ट से गायक छोटू छलिया भावुक हो गए। हालांकि राबड़ी देवी के इस अंदाज से वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हुए। छोटू छलिया का कहना है कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो राबड़ी देवी उनको कुछ न कुछ देती रहती हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पटना सामने आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की। भ्रष्टाचार और अनियमितता पर लगातार कार्रवाई जारी है। 1 महीने में 50 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार और अनियमितता पर लगातार कार्रवाई जारी है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 1 महीने में 50 अंचल अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। और हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है और कार्रवाई जारी है। थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इसके पीछे की वजह। तो हमारे साथ दिलीप जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जुड़ेंगे, उनसे हम इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसके पीछे वजह? देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई हो रही है और अभी तक कुल 50 ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और उसके बाद मंत्रालय की जिम्मेवारी जो है वो दिलीप जायसवाल को दी गई है, उसके बाद से अभी तक ये 50 लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। कई लोगों के सेवा बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है, कई लोगों का वेतन रोका गया है। तो तमाम तरीके से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और आज भी कुल 8 लोगों पर, जो 8 अंचल अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, उन पर कार्रवाई हुई है। और तमाम लोग जो कार्रवाई जो हुई है उसमें रिश्वत मांगने को लेकर के या काम सही से नहीं करने को लेकर के, ये तमाम चीजें जो है ये हो रही हैं। और देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके जो पदाधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। रिश्वत लेने की उनकी बात सामने आ रही है, क्योंकि आज भी जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र में अजय कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी नारायणपुर भागलपुर, दाखिल खारिज के एवज में इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत मांगा। इस आरोप में इन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके से कई लोगों पर कार्रवाई हुई और ये 50 लोगों पर, 50 संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम है वो तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहा और इन्हीं चीजों को लेकर के कार्रवाई भी हो रही है। क्योंकि जो लंबित मामले हैं
उनकी संख्या, उनके आवेदनों की संख्या तकरीबन 30 लाख से अधिक है। उसे निष्पादित करना है, जल्द से जल्द सारे काम को पूरा करना है जो भी पेंडिंग है, क्योंकि काफी लंबे दिनों तक, करीब 3 महीने तक अंचल अधिकारी और जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनका हड़ताल चला, और उसके बाद अब ये कार्रवाई की बारी। सरकार का गठन होते ही लगातार एक एक करके जो अंचल अधिकारी हैं, जो राजस्व पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, और 50 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की गई और आज भी 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। जी, और शैलेंद्र, इससे क्या समझा जाए? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इससे पहले बार बार अधिकारियों को चेता चुके हैं कि लंबित मामले नहीं रखने हैं, जल्द से जल्द काम करना है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जा रही है, फिर भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, तभी तो लगातार ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए, आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, यदि उनकी संलिप्तता की बात सामने आती है, कुछ सबूत मिलता है, तो बड़े से बड़े कोई कितने भी लोग रहें उन पर कार्रवाई होगी। और खास करके यदि हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात कर लें तो जनता से सीधे जुड़े हुए समस्या इसमें होते हैं। बिहार में जो जमीनी विवाद है, जमीन संबंधित जितने मामले होते हैं इस विभाग से होते हैं, और सबसे ज्यादा आम लोगों से जुड़ा यह विभाग है, जहां आम लोगों को परेशानियां होती हैं, जहां भी जनता दरबार होता है या सहयोग कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे अधिक इसी विभाग से समस्याएं होती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार यह चाहती है कि लोगों की समस्या दूर हो, और जो लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं, काम में लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। जी शैलेंद्र, क्या अब तक मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से कुछ कहा गया है? कोई बयान उनका अभी इस कार्रवाई के बाद? देखिए, दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस बार भी कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पदाधिकारी सचेत हो जाए, काम करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये साफ तौर पर सरकार का निर्देश है, और विभाग के मंत्री भी लगातार यही कहते रहे। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके काम के रवैये में बदलाव नहीं आ रहा है। तो देखना होगा कि आखिर क्या कार्रवाई ही होती रहेगी या फिर आगे विभाग में और काम में भी तेजी आएगी। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। पूर्णिया में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का पीला पंजा गरजा है, जहां अवैध रूप से बनी दुकानों और मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जिससे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला पूर्णिया के 82 थाना क्षेत्र का है, जहां बेलगाची चौक पर सरकारी जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कई दुकानें और घर बनाकर लोग रह रहे थे, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर लेकर के पहुंचे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। अपने आशियाने और दुकानों को टूटता देख गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताया। मामले पर प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को बहुत पहले ही नोटिस दे करके सरकारी जमीन को अपने स्तर से खाली करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद कुछ दुकानदारों ने तो जगह खाली कर दी थी, लेकिन जिन लोगों ने जमीन से अपना अवैध कब्जा और अतिक्रमण नहीं हटाया था, आज उन पर एक्शन हुआ। शादी से ठीक पहले अपनी होने वाली दुल्हन से प्रेमी छुपकर मिलने पहुंचा। मुंगेर के असरगंज में आधी रात को गश्त कर रही पुलिस ने जब इस जोड़े को पकड़ा तो थाने के काली मंदिर के मंडप में ही शादी करवा दी गई। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब शादी से पहले मिलने पहुंचे प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने पकड़ लिया। मामला दुल्हर गांव का है, जहां जयप्रकाश यादव की बेटी पूजा की शादी बांका जिले के भरको गांव निवासी लालमणि यादव के बेटे से तय हुई थी। शादी की रस्में पूरी होने से पहले ही होने वाले दूल्हे राजा से रहा नहीं गया और वो देर रात छुपकर अपनी दुल्हनिया से मिलने के लिए उसके गाँव पहुँच गया। आधी रात को दोनों गाँव में मिल ही रहे थे, तभी इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम की नजर दोनों पर पड़ गई और पूछताछ के बाद उन्हें थाने लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के परिजन, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रात में ही भागते दौड़ते असरगंज थाना पहुंच गए। थाने के अंदर ही दोनों परिवारों और समाज के लोगों के बीच काफी देर तक बातचीत चली, जिसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद थाना परिसर के सामने स्थित काली मंदिर में तैयारी शुरू हुई। आधी रात को ही मंदिर में पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न कराई गयी।
आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जा रही सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेल पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। नरकटियागंज स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पेंट्री कार के मैनेजर और कर्मियों समेत 4 लोगों को रंगे हाथों दबोचा है। आनंद विहार से चलकर मुजफ्फरपुर जाने वाली डाउन सुपरफास्ट सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े खेल को उजागर किया है। नरकटियागंज स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने पेंट्री कार के मैनेजर और कर्मियों समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब पेंट्री कार के अंदर बने मैनेजर के केबिन की तलाशी ली तो वहां रखे ट्रॉली बैग और दूसरे बैगों से अवैध शराब बरामद हुई। जीआरपी ने केबिन के भीतर छुपाकर रखी गई कुल 42 लीटर विदेशी शराब जब्त की है, जिसे ट्रेन के जरिए बिहार लाया जा रहा था। शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए लोगों में पेंट्री कार मैनेजर संतोष शाह, कर्मी राजकुमार, सफाई कर्मी रिकी कुमार और गोविंद कुमार शामिल है। रेल थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया है कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेल पुलिस अब इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस ट्रेन तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों ने इस बार कुरियर सर्विस का सहारा लिया। दिल्ली से पार्सल के जरिए बड़े बड़े बॉक्स में विदेशी शराब मंगाई गई थी। मौके पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 2 तस्करों को पकड़ लिया है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों ने अवैध शराब की खेप मांगने के लिए इस बार कुरियर सर्विस का इस्तेमाल कर एक नया तरीका अपनाया है। धंधेबाजों ने दिल्ली से बड़े बड़े बॉक्स वाले पार्सल मुजफ्फरपुर मंगवाए थे, लेकिन समय रहते इस बात की भनक उत्पाद विभाग की टीम को लग गई। गुप्त सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम मुस्तैद हुई और खुद कुरियर रिसीव करने वाली जगह पर ग्राहक बनकर पहुंच गई। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें गन्नीपुर इलाके में कुरियर से आए कुछ बड़े और संदिग्ध बॉक्स होने की जानकारी मिली थी। इन पार्सलों को दिल्ली से मुजफ्फरपुर के पते पर भेजा गया था, जिसके बाद उत्पाद की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। कुरियर डिलीवरी के तय ठिकाने पर जैसे ही 2 तस्कर पार्सल रिसीव करने पहुँचे, मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। जब कुरियर से आए उन 6 बड़े बॉक्स को खोलकर देखा गया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। उन डब्बों के भीतर भारी मात्रा में अवैध शराब भारी। तलाशी करने पर इन बॉक्स में अलग अलग नामचीन ब्रांडों की 50 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।